हाँ, हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम नया एक चैप्टर लेने जा रहे हैं। इसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फर्स्ट वीडियो। अभी हम इसकी हम बताएंगे कि आव्यूह क्या है। मैट्रिक्स से आव्यूह की यहाँ पर परिभाषा बताई गई है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं। अब आता है आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए m पंक्तियाँ और n पंक्तियों वाले किसी आव्यूह को m गुणा n कोटि ऑर्डर का आव्यूह अथवा केवल m इंटू n आव्यूह कहते हैं। ये तब अतः आव्यूहों के उपरोक्त उदाहरण के संदर्भ में a 1 3 गुणा 2 आव्यूह, b 1 3 गुणा 3 गुणा 3 का मतलब है कि 3 रो 3 कॉलम आव्यूह तथा c 1 2 गुणा 3 आव्यूह है। हम देखते हैं कि a में 3 गुणा 2 बराबर 6 अवयव हैं और b तथा c में क्रम से 9 और 6 अवयव हैं। सामान्यतः किसी m गुणा n आव्यूह का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है। जैसे यहाँ बताया गया है कि ये यहाँ पर इस तरह से इसका चिन्ह होता है, ऐसा बड़ा ब्रैकेट जैसा। यहाँ पर ये A11, इसका मतलब है कि पहला उसका रो यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। इस प्रकार दूसरी ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे करके हम इसको n तक पहला स्तंभ यानी पहली रो और n स्तंभ यानी n कॉलम है। इसी प्रकार ये दूसरी रो पहला स्तंभ, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इस प्रकार ये j करके 2n। इसी प्रकार हम इसको यहाँ डैश कर n लें तो लास्ट में m रो मतलब पंक्ति और n कॉलम। इसी प्रकार m पंक्ति है उसकी और दूसरा स्तंभ है। इस प्रकार ये तीसरा m इस प्रकार है। तो यहाँ पर लास्ट में m n यानी m क्या है उसकी स्तंभ या पंक्ति है रो और n कॉलम गुणा करने पर। तो इस प्रकार a हम लिख सकते हैं शॉर्ट में। a एक मैट्रिक्स है, इसको बराबर है बड़ा ब्रैकेट aij। i मतलब है कि यानी इसमें रो, j मतलब है कॉलम, बड़ा ब्रैकेट m इंटू n यानी m इंटू n का वो स्तंभ यानी स्तंभाकार है। इसी प्रकार यहाँ दिया है कि i का जो मान है वो 1 से बड़ा होगा और m से छोटा। 1 से मतलब यानी जो पंक्तियाँ हैं वो 1 से अधिक होंगी और वो जो है पंक्ति जो है वो m से कम होगी, m में अनंत है। इस प्रकार j कॉलम है वो भी 1 से बड़ा होगा, 1 और 1 से बड़ा और n से छोटा। जहाँ i j के अनेक प्राकृतिक संख्या हैं। इस तरह से हम आगे इस प्रकार i मी पंक्ति के अवयव ai1 ai2 ai3 an है, जब j स्तंभ के अवयव 1j j2 j3j mj हैं। सामान्यतः i मी पंक्ति और j स्तंभ में आने वाले अवयव होता है। हम इसे a का i j अवयव भी कहते हैं। किसी m इंटू n आव्यूह में अवयवों की संख्या m इंटू n होती है। अब आता है आगे नेक्स्ट के यानी आव्यूहों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर MCQ सवाल आते हैं। इसमें यहाँ दिया हुआ है कि इस अनुच्छेद में हम विभिन्न प्रकार के आव्यूहों की चर्चा करेंगे। पहला यहाँ पर दिया है नंबर 1 स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स यानी सीधा कॉलम। एक आव्यूह स्तंभ कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। उदाहरण के लिए जैसे देखें a बराबर 0 √3 -1 1/2, एक स्तंभ है पूरा इतना। और यहाँ देखो 4 इंटू 1 लिखा है। 4 का मतलब है कि यानी इसमें रो 4 है, 1 2 3 और 4 रो 4 है और कॉलम 1 है, इसलिए 4 गुणा 1 कोटि का ये स्तंभ आव्यूह है। इसे व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं a बराबर i j ब्रैकेट m इंटू 1, एक m इंटू n कोटि का स्तंभ आव्यूह है। इसी प्रकार पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है, एक रो होती है। उदाहरण के लिए जैसे देखें मान लो बी एक मैट्रिक्स है,
इज माइनस 1/2 √5 2 3 ब्रैकेट 1 × 4 1 × 4 कोटि का एक पंक्ति आव्यूह है। व्यापक रूप से हम देखें तो b बराबर लिख सकते हैं v i j 1 × n, ये एक n × m कोटि का पंक्ति आव्यूह है। अब आता है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक आव्यूह जिसमें पंक्ति की स्तंभ की संख्या के समान होती है एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। वो आव्यूह जिसमें पंक्ति और रो कॉलम समान होते हैं वर्ग आव्यूह कहलाता है। अतः m × n वर्ग आव्यूह या आव्यूह वर्ग कहलाता है यदि m बराबर n उस कोटि का n वर्ग आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए a बराबर, जैसे ब्रैकेट में देखें, 3 -1 0 3/2 3 √2 1 4 3 -1 एक कोटि वर्ग का आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। चूँकि इसमें रो और कॉलम समान है, तीन रो हैं, तीन रो हैं, जैसे एक रो ये 2 और ये 3 कॉलम है 1 2 और 3, इसीलिए इसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। व्यापक रूप से हम लिख सकते हैं a i j m × n m कोटि का एक वर्ग आव्यूह। इसी प्रकार टिप्पणी यहाँ पर दी है, इसको याद करेंगे। यदि a एक मैट्रिक्स i j एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है तो अवयवों प्रविष्टियों a11 a12 amn आव्यूह है a वर्ग के विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। यदि a बराबर इसे दिया है 1 -3 1 2 4 -1 3 5 6 है, ये एक विकर्ण आव्यूह है, इसके विकर्णों की संख्या 1 4 6 है, तो इस तरह का हम इसको विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह की परिभाषा नीचे है। विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यूह जैसे b i j m n विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त उसके सभी अन्य अवयव शून्य होते हैं, अर्थात एक आव्यूह b बराबर b i j विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि b i j = 0 है, जब i ≠ j रो और कॉलम समान नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखें a बराबर 4, ए मैट्रिक्स में b में ये है 4 1 0 2, c में ये है। इस कोटि में पहला कोटि 1 2 और 3, ये एक कोटि है, ये 2 और ये 3 कोटि का विकर्ण आव्यूह है। इस तरह से हम पूरा इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे करेंगे। कितना मिनट का हुआ देख लो।